वेलकम बैक गाइस। आज बात करने वाले हैं शकुंतला देवी के बारे में। कौन है शकुंतला देवी? द ह्यूमन कंप्यूटर। इनका दिमाग इतना तेज़ उस टाइम के इन्होंने कंप्यूटर को भी कैलकुलेशन में पीछे छोड़ दिया। ऐसे लोग ना पूरी सेंचुरी में एक आध ही पैदा होते हैं। इनकी दिमाग इतना तेज़ 21-21 डिजिट की कैलकुलेशन करने में इतनी तेज़ सेकंडों में निपटा देती थी। और इसलिए उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उन्होंने बना लिया। और इनके नाम पे एक पिक्चर भी बन चुकी है शकुंतला देवी नाम की। इतनी ज़्यादा फेमस थी ये। विदेशों में भी इनके बहुत ज़्यादा चर्चे थे। शकुंतला देवी नाम से बहुत ज़्यादा फेमस थी। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। इनका क्या सफ़र रहा, आज उन्हीं के बारे में आइए जानें। इंडिया के बेंगलोर में इनका जन्म हुआ 1929 को। ये एक ब्राह्मण फैमिली से थी और इनका जो फैमिली पेशा था वो पुजारी का था। पर इनके पापा को उसमें बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। इन्होंने उस पुजारी के काम को छोड़ दिया और एक सर्कस में लग गए। एक दिन शकुंतला देवी और उनके पापा कार्ड्स का गेम खेल रहे थे और तभी शकुंतला देवी ने अपनी कुछ ऐसी ट्रिक्स दिखाई जिनके उनके पापा भी हैरान हो गए। और तब वो सिर्फ 6 साल की थी। फिर उनके पापा उनसे लगातार हारते गए और फिर उन्हें यकीन हो गया कि ये शकुंतला देवी कोई साधारण बच्ची नहीं है, ये एक जीनियस है। और तब उन्होंने सर्कस का काम छोड़कर अपना पब्लिक शो करना चालू कर दिया और शकुंतला देवी को लोगों के बारे में बताना चालू कर दिया। और तब से चालू हुआ शकुंतला देवी द ह्यूमन कंप्यूटर का सफ़र। अच्छा, इनका दिमाग इतना तेज़ कि जब ऑडियंस उनसे सवाल पूछती थी पब्लिक शो में तो इतने जल्दी आंसर दे देती थी कि पूरी पब्लिक हैरान हो जाती थी। तब से ये इतनी फेमस हो गई। इन्हें शकुंतला देवी नाम से नहीं, द ह्यूमन कंप्यूटर नाम से ही अब लोग जानते थे। और पूरे लोग हैरान हो गए थे कि ये ऐसी कैसी लड़की है कि जो इतने तेज आंसर दे सकती है। और फिर एक दिन उन्हें मैसूर यूनिवर्सिटी से उनके पापा को कॉल आया और उन्हें वहाँ बुलाया गया अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए। और मैसूर यूनिवर्सिटी वालों ने पहले ये सोच लिया था कि हम कैसे भी करके शकुंतला को गलत साबित कर देंगे। और उन्होंने जब शकुंतला देवी से क्वेश्चन पूछे गए थे तब उनसे आंसर जो होस्टिंग कर रहा था उसके आंसर से बिल्कुल मैच नहीं करे। फिर बाद में ये पता लगा कि उनके आंसर ही गलत थे और ये शकुंतला देवी को गलत साबित करने वाले थे। और उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। और फिर उन्हें ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी के द्वारा बुलाया गया। वहाँ पे उनका सामना होने वाला था उस टाइम के सबसे मॉडर्न कंप्यूटर के साथ। फिर ब्रॉडकास्टिंग कंपनी वालों ने उनका सामना कंप्यूटर से किया और उन दोनों को एक रैंडम नंबर दिया गया, 21 डिजिट का लंबा चौड़ा नंबर। और फिर उन्हें कहा गया कि उसका स्क्वायर रूट निकालें। शकुंतला देवी ने जहां सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड में कर दिखाया, वही कंप्यूटर को 62 सेकंड लग गए। और तब से शकुंतला देवी पूरी दुनिया में फेमस हो गई। और वो इस नाम से फेमस हो गई कि उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग वालों को पूरी की पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बीबीसी को हराने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी और उनका पूरी दुनिया भर में भी नाम हो चुका था। अब वो शकुंतला देवी द ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से आने वाली है। और उन्हें कई यूनिवर्सिटी से कॉल भी आया उनका प्रदर्शन दिखाने। और फिर एक्सेस की डलास यूनिवर्सिटी में उन्होंने फाइनली 1960 और 70 में उनका एक और उस टाइम के पूरे मॉडर्न कंप्यूटर से सामना करवाया गया। और फिर इस कंप्यूटर ने भी वो बहुत ही जल्दी हार गया था। ये कंप्यूटर भी शकुंतला देवी के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। शकुंतला देवी रोज़ प्रैक्टिस करती थी, रोज़ अपना काम टाइम पे करती थी और रोज़ मेहनत करती, रोज़ कुछ नया सीखती थी। इसलिए उन्हें का दो और उनके नाम पे अब 2 रिकॉर्ड बन चुके थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने 12 सेकंड पहले एक कंप्यूटर को हरा दिया था और अब इस कंप्यूटर को भी बहुत ही आसानी से हरा दिया। तो इसलिए अब उनके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के 2 रिकॉर्ड बन चुके थे। आगे अब हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम की, इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भी शकुंतला देवी को द मैथमेटिकल एम्बेसडर कहा। फिर उन्होंने आगे आईएएस ऑफिसर से शादी कर दी, पर ये रिश्ता ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उन्होंने डिवोर्स ले लिया। और फिर उन्होंने बहुत सारी अपनी पुस्तकें लिखी जिनसे उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाया। और आज भी वो पुस्तकें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं और आज भी वो पुस्तकें सुपर हिट ही हैं। आप भी उन्हें पढ़ें। फिर 2013 में इस जीनियस ने अपनी आखिरी सांस ली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।